साल था 1960। जगह कर्नाटका के एक छोटे से गांव का नाम दंदुपाल्या के पास। वही एक गरीब घर में जन्मी एक लड़की, नाम रखा गया केम्पम्मा। मां बुनाई करती थी, पिता खेत में मजदूरी। जिंदगी सादी थी और सपने भी। वो स्कूल गई तो थी, लेकिन पढ़ाई सिर्फ 5वीं तक ही चल पाई। बचपन की जिंदगी भूख, गरीबी और समाज के तानों के बीच ही निकल गई। लेकिन हां, एक चीज थी, आंखों में आत्मसम्मान की चमक। उसे पसंद नहीं था किसी के सामने झुकना। वो हमेशा कहती थी, भगवान एक दिन मेरे लिए कुछ बड़ा करेगा। पर शायद उसे ये नहीं पता था कि वो खुद एक दिन भगवान के नाम पर लोगों को मार डालेगी। कम उम्र में शादी हो गई एक कंस्ट्रक्शन वर्कर से। नाम था अन्नप्पा। केम्पम्मा अब 3 बच्चों की मां थी, पर अन्नप्पा ज्यादा कमाता नहीं था, शराबी था। केम्पम्मा ने घर संभालने की कोशिश की, धोबी का काम किया, मंदिरों में झाड़ू लगाई, कभी घरों में झूठे बर्तन भी मांजे, लेकिन पैसों की तंगी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच कुछ औरतों के गहनों की चोरी के इल्जाम में वो फंस गई। पति ने उसका साथ नहीं दिया, बल्कि उसे घर से निकाल दिया। अब केम्पम्मा अकेली थी, 3 बच्चों की मां, समाज से निकाली गई और पहचान के बिना। अब वो एक महिला नहीं थी, वो बन चुकी थी अदृश्य। ना कोई घर, ना सहारा, ना रोजगार। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केम्पम्मा ने काम मांगा, लेकिन चोरी का इल्जाम सुनकर हर जगह से धक्का मिला। कुछ वक्त उसने एक मठ में शरण ली, जहां उसे धार्मिक कामों में मदद करने को कहा गया। वही पहली बार उसने देखा मंदिर के आसपास की औरतों की लाचारी को। विधवा औरतें जो मुक्ति के लिए पूजा करवा रही थी, बेटे से परेशान मां जो समाधान चाहती थी, वो सब महिलाएं जो आध्यात्मिक सहारा ढूंढ रही थीं। और वही केम्पम्मा को मिला उसका नया रोल, एक देवी भक्त महिला जो तांत्रिक पूजा में मदद कर सकती है। मठ में रहते रहते केम्पम्मा ने कई तांत्रिक बाबाओं को पूजा करते देखा। वो देखती थी कि कैसे वो भोली महिलाओं से पैसे लेते हैं, कैसे उन्हें सिंदूर, नारियल और काली पूजा के नाम पर डराया जाता है। उसी वक्त उसके दिमाग में एक ख्याल पैदा हुआ, अगर ये सब मर्द लोगों को लूट सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। पर उसे ये भी समझ आ गया था कि डर से बड़ा हथियार है भरोसा, और किसी महिला से विश्वास जीतना पुरुषों के लिए जितना मुश्किल था, उसके लिए उतना ही आसान। साल 1998 एक विधवा महिला से उसकी मुलाकात हुई बेंगलोर के एक मंदिर में। महिला बहुत दुखी थी, उसका बेटा खो चुका था, पति का देहांत हाल ही में हुआ था। केम्पम्मा ने कहा, बहन, एक विशेष पूजा होती है जिससे आत्मा को शांति मिलती है। महिला ने सहमति दी। केम्पम्मा उसे एक सुनसान मंदिर ले गई, वहां एक प्रसाद दिया जो उसने किसी से विशेष सामग्री बताकर तैयार करवाया था। महिला ने प्रसाद खाया और कुछ देर में उल्टियां शुरू हो गईं। वो घबरा गई, लेकिन वो बच गई, क्योंकि उस बार केम्पम्मा ने साइनाइड नहीं दिया था, सिर्फ नींद की गोलियां मिलाई थी। केम्पम्मा भाग गई उसके गहने लेकर। वो पहली बार था जब उसे एहसास हुआ ये तरीका काम करता है। साल 1999 फिर वही मंदिर, फिर एक दुखी महिला, फिर एक तांत्रिक पूजा का वादा। लेकिन इस बार केम्पम्मा के पास था साइनाइड। उसने साइनाइड खरीदा एक सोने की दुकान से, जहां यह ज्वेलरी की सफाई के लिए दिया जाता था। उसने साइनाइड को पानी में मिलाया और पूजा के नाम पर महिला को पिलाया। महिला ने जैसे ही पिया, कुछ मिनटों में उसकी सांसें बंद हो गईं। केम्पम्मा ने उसके गहने उतारे और वहां से गायब हो गई। कोई शोर नहीं, कोई गवाह नहीं, बस एक औरत और एक ठंडी लाश। अब केम्पम्मा खुद को मल्लिका कहने लगी। हर मंदिर में नया नाम, नया पहनावा, कभी सफेद साड़ी में देवी भक्त, कभी मां के वेश में आशीर्वाद देने वाली। वो अकेली जाती, अकेली रहती और अपना टारगेट चुनती। वही महिलाएं जो अकेली थीं, टूटी हुई थीं। हर जगह वो साइनाइड अपने पर्स में रखती थी, एक छोटी सी शीशी जिसमें सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स काफी थे। वो साइनाइड को प्रसाद का जल बताकर देती और हर बार लाश छोड़कर भाग जाती। उस दौर में
ऐसी मौतों पर ज्यादा मेडिकल जांच नहीं होती थी क्योंकि वो किसी मंदिर में होती थीं। औरतें अकेली होती थीं और शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी साइनाइड की पुष्टि नहीं कर पाती थी क्योंकि जहर जल्दी नष्ट हो जाता था। केम्पम्मा को पकड़ने का कोई ठोस आधार नहीं था। वो मंदिरों को अपना मैदान बना चुकी थी। हर मर्डर के बाद वो 1-2 महीने गायब रहती, फिर किसी दूसरे शहर के मंदिर में नए अवतार में वापस आ जाती। उसका सबसे बड़ा हथियार था भरोसा। औरतें उसे बहन मानती थीं, वो उनके सिर पर हाथ फेरती थीं, जय माता दी कहती थी, और फिर साइनाइड वाला जल पिलाकर मौत दे देती। केम्पम्मा जानती थी कि हमारा समाज औरतों की बातें गंभीरता से नहीं लेता। एक विधवा रोती हुई मंदिर जाए तो कोई नोटिस नहीं करता। कोई लाश मिले तो लोग कह देते हैं, हो सकता है आत्महत्या हो। वो इसी कमजोरी का फायदा उठा रही थी और हर बार वो सफल होती जा रही थी। केम्पम्मा उर्फ मल्लिका अब आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने खुद को एक देवी भक्त और धार्मिक सलाहकार के रूप में स्थापित कर लिया था। बेंगलोरी के एक मंदिर में उसकी मुलाकात हुई एक औरत से। नाम था विजयलक्ष्मी। उम्र 35 साल। पति की मौत हो चुकी थी और बेटे के भविष्य को लेकर परेशान थी। मल्लिका ने उसे भरोसे में लिया। एक विशेष पूजा है बहन, देवी की प्रसन्नता से सब दुख कट जाएगा। विजयलक्ष्मी तैयार हो गई। मल्लिका उसे अकेले मंदिर के एक कोने में ले गई जहां किसी को नजर न पड़े। उसने उसे गंगाजल दिया, लेकिन उसमें था साइनाइड। 5 मिनट में विजयलक्ष्मी जमीन पर गिर गई। मुंह से झाग निकल रहे थे, आंखें सफेद हो गई थीं। मल्लिका ने झट से उसके गहने निकाले, बैग उठाया और गायब हो गई। पोस्टमार्टम में सिर्फ कार्डियक अरेस्ट लिखा गया क्योंकि किसी ने साइनाइड की जांच करवाई ही नहीं। मंदिर में सीसीटीवी नहीं था, मल्लिका का नाम किसी रजिस्टर में नहीं था और मृत महिला अकेली थी। शिकायत करने वाला कोई नहीं। मल्लिका ने समझ लिया था, अगर मैं विधवाओं और अकेली औरतों को टारगेट करूं तो मुझे कोई कभी नहीं पकड़ेगा। अब मल्लिका पहुंची मंड्या जिले में, जहां एक बड़ा शिव मंदिर था। वहां उसकी पहचान हुई एक विधवा महिला से। नाम था शारदा। वो लंबे समय से मानसिक रूप से अस्थिर थी, दवाओं के सहारे जिंदगी काट रही थी। मल्लिका ने उसे कहा, शिवरात्रि की विशेष पूजा है जिसमें ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियां जल जाती हैं। शारदा थोड़ी डरी हुई, थोड़ी उत्साहित मान गई। मल्लिका उसे सुबह 4 बजे अकेले मंदिर ले गई और कहा कि प्रसाद खाने से पहले व्रत तोड़ना जरूरी है। उसने वही साइनाइड वाला जल पिलाया। शारदा ने जैसे ही पिया, तुरंत हाथ कांपने लगे, सांसें उखड़ने लगीं। मल्लिका ने आंखें बंद की, मंत्र पढ़ने का नाटक किया और अगले 3 मिनट में शारदा की मौत हो गई। हर हत्या के बाद मल्लिका सिर्फ गहने नहीं लेती थी, वो औरत की सारी आइडेंटिटी चुराती थी। थैली में रखे आईडी कार्ड, राशन कार्ड, एटीएम कार्ड और कई बार पुराने फोटो भी। इससे पुलिस को शिनाख्त में भी समय लग जाता था और मौत को अक्सर अज्ञात कारण कहकर फाइल बंद हो जाती। 2004 में वो पहुंची तुमकुर। यहां उसकी मुलाकात हुई ललिता नाम की एक महिला से, जिसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। ललिता ने मंदिर में मन्नत मांगी थी। मल्लिका ने उससे कहा, बेटी के भाग्य को खोलने के लिए एक विशेष गुप्त मंत्र है, लेकिन इसके लिए केवल तुम ही शामिल हो सकती हो। ललिता राजी हो गई। उसे मंदिर के पास के एक खेत में ले जाया गया, जहां मल्लिका ने एक साफ चटाई बिछाई, नारियल तोड़ा और जल पिलाया। फिर वही नाटक, वही साइनाइड। ललिता की मौत हो गई और मल्लिका का मिशन पूरा। इस बार मल्लिका जरा सावधानी से चली। उसे पता था अब लोग मंदिरों में थोड़े अलर्ट हो रहे हैं, तो उसने प्लान बदला। हसन जिले में एक महिला को बुलाया, नाम सुधा। उसका पति शराबी था और वो डिप्रेशन में थी। मल्लिका ने कहा, मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने प्राचीन हवन होगा जिससे पति का व्यवहार बदल जाएगा। सुधा ने भी भरोसा कर लिया। मल्लिका ने पूरी तैयारी की। कपूर, नारियल, रोली और साइनाइड मिलाया जल। सुधा ने जैसे ही पिया, वही गिर पड़ी। लेकिन इस बार मंदिर का पुजारी कुछ दूर था। उसे मल्लिका की भागती हुई छाया दिख गई।
पुजारी ने पुलिस में रिपोर्ट की और बताया कि एक महिला जो खुद को मल्लिका कहती थी, सुधा के साथ आई थी, लेकिन कोई फोटो, आईडी या मोबाइल नंबर नहीं था। पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन जांच 2 हफ्ते बाद धीमी पड़ गई। मल्लिका को भनक लग चुकी थी, अब उसे गायब हो जाना था। अब मल्लिका का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि उसने 6 महीनों में 2 और हत्याएं कर दी। सावित्री, जो बेटे की बीमारी के लिए उपाय ढूंढ रही थी, मंजुला, जो खुद आत्महत्या करने की सोच रही थी। मल्लिका ने दोनों को अलग अलग जगहों पर साइनाइड पिलाया, गहने निकाले और मोबाइल भी अपने साथ ले गई ताकि पुलिस कुछ ट्रेस न कर पाए। हर केस में पैटर्न एक जैसा था। अकेली महिला, पूजा का बहाना, साइनाइड पिलाना, गहनों की चोरी, बिना कोई फिंगरप्रिंट्स छोड़े भाग जाना। लेकिन क्योंकि अलग अलग जिलों में मामले दर्ज हुए, कभी किसी ने इन अचानक मौतों को जोड़ने की कोशिश नहीं की। केम्पम्मा ने इसी अव्यवस्था का फायदा उठाया। अब मल्लिका को न सिर्फ पैसे की भूख थी, बल्कि वो खुद को एक देवी का रूप मानने लगी थी। वो कहती थी, मैं सिर्फ वही करती हूं जो मुझसे ऊपर से कहा जाता है। अगर ये औरतें मर रही हैं तो शायद उनकी मुक्ति मेरे जरिए ही होनी थी। वो खुद को मुक्तिदाता समझने लगी थी, एक ऐसा भ्रम जो अक्सर सीरियल किलर्स में देखा जाता है। अब तक केडी केम्पम्मा यानी मल्लिका ने 6 से ज्यादा महिलाओं को जहर देकर मारा था। हर बार वही तरीका, मंदिर में पूजा का वादा, साइनाइड पिलाना, गहनों की चोरी और फिर गुमनामी। लेकिन 2007 के नवंबर महीने में मंड्या जिले में उसे मिला एक ऐसा शिकार जिसकी मौत से पूरे खेल की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस बार उसका निशाना थी यल्लम्मा, बदला हुआ नाम। उम्र लगभग 60 साल। वो अपने बेटे की बेरोजगारी और घरेलू झगड़ों से तंग आ चुकी थी। मंदिर के पास केडी उससे मिली। वही पुरानी लाइन, बहन, एक विशेष पूजा है जिससे घर की नेगेटिविटी खत्म होगी, देवी प्रसन्न होंगी। यल्लम्मा ने विश्वास किया। मल्लिका ने एक पुराना सुनसान मंदिर तय किया। वो उसे वहां ले गई, जल में साइनाइड मिलाया और प्रसाद के नाम पर पिलाया। 2 मिनट में यल्लम्मा जमीन पर गिर गई, मुंह से झाग, हलक सूखना और सांस रुकना। मल्लिका ने उसकी जेबें, बैग, गहने सब निकाला, बट इस बार वो कुछ छोड़ गई। इस बार मल्लिका इतने जल्दबाजी में थी कि यल्लम्मा के बेटे का दिया हुआ एक मंदिर प्रवेश कार्ड उसके पर्स में रह गया, जिसमें महिला का नाम, नंबर और कॉन्टैक्ट इन्फो था। जब मंदिर में मौत हुई, पुजारी ने पुलिस को खबर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पहली बार एक डॉक्टर को शक हुआ कि मौत साइनाइड पॉइजनिंग से हो सकती है। उधर यल्लम्मा का बेटा मां के साथ नहीं था, लेकिन उसने सुबह एक महिला को साथ देखा था। उसने पुलिस को बताया कि मां कह रही थी कि कोई मल्लिका नाम की देवी भक्त महिला एक पूजा करवाएगी। पुलिस का कान खड़े हो गए। मंड्या पुलिस ने मंदिर के बाहर लगे दुकानदारों से पूछताछ शुरू की। एक दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में 2 औरतें दिखीं, एक उम्रदराज यल्लम्मा और दूसरी एक औरत सफेद साड़ी में, माथे पर बड़ा तिलक, हाथ में पूजा की थाली। पुलिस ने फुटेज को फ्रीज किया और वो चेहरा केडी केम्पम्मा का था। अब पुलिस को समझ आ गया था कि ये कोई रैंडम मौत नहीं थी, ये सीरियल किलर का काम था। अब पुलिस ने पिछले 5 साल के ऐसे सभी मौत केस निकाले जो मंदिरों, खेतों या सुनसान जगहों पर हुई थीं और जहां महिला अकेली थी। साइनाइड या कार्डियक अरेस्ट लिखा गया, गहने गायब थे और मौत के बाद कोई संदिग्ध नहीं मिला। ऐसे लगभग 7 केस मिले और हर जगह पैटर्न एक जैसा। मंड्या, तुमकुर, हसन, बेंगलोर, हर जगह एक महिला दिखती, सफेद साड़ी, पूजा और मौत। 31 दिसंबर 2007 पुलिस को सूचना मिली कि मल्लिका उर्फ केडी केम्पम्मा बेंगलोर के पास यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर देखी गई है। वहां सीआईडी और मंड्या पुलिस की संयुक्त टीम तैनात की गई। मल्लिका मंदिर जा रही थी, लेकिन अब वो देवी नहीं, गिरफ्तार होने वाली थी। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंची, पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वो चौंक गई, घबराई, लेकिन ज्यादा विरोध नहीं किया।
उसके बैग की तलाशी ली गई। उसमें मिला एक साइनाइड की शीशी, 2 महिलाओं के पहचान पत्र, 3 जोड़ी सोने की बालियां और एक नोटबुक जिसमें कुछ पूजा सूची जैसा लिखा था। पुलिस थाने लाकर उससे पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे कुछ नहीं पता, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन जब सीआईडी अफसर ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया, उसकी आंखें फैल गई। अगले ही दिन वो टूट गई। उसने कहा, मैंने उन्हें मुक्ति दी, वो दुखी थी, मैं उनका दुख खत्म करना चाहती थी। अफसर ने पूछा, तू भगवान है क्या जो मौत देती है? वो चुप हो गई और रोने लगी। केडी केम्पम्मा ने 6 महिलाओं की हत्याएं कबूल की, हर मर्डर का तरीका बताया, साइनाइड कहां से लाई, कैसे मिलाया, पूजा का बहाना, कब गहने निकाले, कहां बेचे। उसने साइनाइड खरीदने की ट्रिक भी बताई कि कैसे वो सुनारों से कहती थी, भाई गहनों की सफाई के लिए थोड़ी साइनाइड चाहिए, वो बिना आईडी लिए दे देते थे। उसकी गिरफ्तारी की खबर फैलते ही केडी केम्पम्मा बन गई साइनाइड मल्लिका। मीडिया ने हेडलाइन बनाई, भारत की पहली महिला सीरियल किलर गिरफ्तार। कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। वो चुपचाप खड़ी रहती, माथे पर वही तिलक, साड़ी सफेद, मानो अब भी किसी पूजा में आई हो। केडी केम्पम्मा को 2008 की शुरुआत में अदालत में पेश किया गया। वो सफेद साड़ी पहनी थी, बिना मेकअप, आंखें नीचे झुकी हुई। मीडिया की भीड़, फ्लैश कैमरे और देश भर की नजरें उस पर थीं। अदालत में 6 हत्याओं का आरोप लगा। आईपीसी की धारा 302 हत्या, 328 जहर देना, 357 चोरी और 420 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। सरकारी वकील ने उसे सीरियल मर्डरर बताया, जिसने धार्मिक आस्था का फायदा उठाया। सरकारी वकील ने अदालत में साइनाइड मल्लिका का पूरा पैटर्न समझाया। हर महिला अकेली थी, साइनाइड पिलाकर मारा गया, गहने चोरी किए गए और मल्लिका का नाम या नंबर नहीं छोड़ा गया। हर केस में फोरेंसिक साक्ष्य और मल्लिका की कन्फेशन शामिल की गई। वकील ने कहा, यह कोल्ड ब्लडेड प्लान्ड मर्डर है, यह अपराध नहीं, श्रद्धा और विश्वास के साथ गद्दारी है। मल्लिका के वकील ने कहा कि केडी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो अपने जीवन में अकेली थी, उसका पति छोड़ गया, समाज ने उसे निकाल दिया। उन्होंने इसे डेस्परेशन ड्रिवन क्राइम कहा। लेकिन जब कोर्ट में उसका शांत, ठंडा और लगातार बयान देखा गया, तो जज ने माना कि केडी पूरी तरह समझदार थी। केडी केम्पम्मा को परप्पना अग्रहारा जेल भेजा गया, जहां उसने एकदम अलग चेहरा दिखाया। वो शांत थी, अकेली रहती और दूसरों से ज्यादा बात नहीं करती। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो रोज मंदिर जाती, जेल की महिलाओं से धार्मिक बातें करती, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। उसे अक्सर साइनाइड अक्का कहा जाने लगा। साल 2010 में 3 साल लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने केडी केम्पम्मा को 6 मामलों में दोषी पाया। जज ने कहा, यह अपराध न केवल मानवता के विरुद्ध है, बल्कि धार्मिक श्रद्धा का कत्ल है। उसे 6 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फांसी की मांग हुई थी, लेकिन चूंकि पीड़ित केवल 1-2 नहीं बल्कि कई थी और मल्लिका ने दोष कबूल कर लिया था, जज ने फांसी की बजाय उम्र कैद चुनी। केडी केम्पम्मा को परप्पना अग्रहारा जेल भेजा गया, जहां उसने एकदम अलग चेहरा दिखाया। वो शांत थी, अकेली रहती और दूसरों से ज्यादा बात नहीं करती। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो रोज मंदिर जाती, जेल की महिलाओं से धार्मिक बातें करती, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। उसे अक्सर साइनाइड अक्का कहा जाने लगा। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट्स ने केडी पर कई परीक्षण किए। रिपोर्ट्स कहती है, केडी को कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, उसकी प्लानिंग बहुत हाई लेवल की थी। उसे गिल्ट कम था, वो मानती थी कि वो लोगों को दुख से मुक्ति दे रही थी। वो खुद को मसीहा मानती थी, जैसे वो कोई धार्मिक किरदार हो। ये प्रोफाइलिंग साबित करती है कि केडी एक क्लासिकल फीमेल साइकोपैथ थी, जिनके अंदर सिंपैथी नहीं, सिर्फ पर्पस होता है। केडी केम्पम्मा की कहानी जब बाहर आई, देश भर में बहस छिड़ गई। क्या महिलाओं से इतना बड़ा क्राइम हो सकता है? क्या धार्मिक स्थल अब सुरक्षित नहीं? क्या अंधविश्वास हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है? केडी ने सिर्फ 6 औरतें नहीं मारी,
उसने हजारों की श्रद्धा को मार डाला। 2025 में केडी केम्पम्मा लगभग 65 साल की है। वो अब भी जेल में है, लेकिन मीडिया और पब्लिक की नजरों से दूर। उसकी कहानी आज भी ट्रू क्राइम कम्युनिटीज में चर्चित है। कभी मंदिरों में झाड़ू लगाने वाली एक महिला एक दिन देवी का रूप बनकर मौत बांटने लगी। केडी केम्पम्मा, साइनाइड मल्लिका, एक नाम जिसने दिखाया कि अपराध के लिए लिंग नहीं, सिर्फ दिमाग चाहिए, ठंडा, चालाक और बेरहम। और सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि उसने हत्या की, बल्कि यह है कि वो हर बार मां कहकर मौत देती रही।